बेटा आज जो अपन टॉपिक करने जा रहे हैं, जैसे कि अपन ने बोले थे कि आफ्टर दीपावली अपन स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, वो है डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब पहले तो ये है डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन की जो एक डेफिनेशन है जो मुझे बहुत पसंद है वो है कि इट इज़ अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट, क्या बोले इसको, इट इज़ एन ग्रेजुअल एंड permanent decrease in the value of fixed assets from any cause। सभी को मालूम है कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, परमानेंट का मतलब है कि स्थायी है, 100% है कि आपके कोई भी फिक्स्ड एसेट बिजनेस के अंदर, और फिक्स्ड एसेट बिजनेस के अंदर मेनली लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड पे बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। वैसे तो हम आपको बता दें कि डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो एसेट्स पे जिस पे रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। बिल्डिंग पे रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सब चीज़ें उसी में आती है। इसमें आपको मेंटेनेंस की और रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है और उसका वैल्यू हर साल कुछ ना कुछ डिक्रीज होगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो थ्योरी का पार्ट है ना, कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो एक होता है कि लैप्स ऑफ टाइम, की टाइम जैसे निकलता है चीज़ें पुरानी हो जाती है। अफेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कई ऐसे एसेट होते हैं जिसका पर्पस सेटिस्फाई हो जाता है, अपन उसका पर्पस निकाल लेते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है ना। जैसे कि ऑयल वेल्स वगैरह जो रहते हैं, है ना, उसमें जब तक ये तेल है तब तक कि वो आपका एसेट बना हुआ है, तेल वहाँ से ख़त्म हो गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, ख़त्म हो गई। एक्सीडेंट एक मेन रीज़न है कि एक्सीडेंट के कारण हमेशा जो अच्छा, ये हम आपको बता दें, कोई भी एक्सीडेंटल चीज़ पे बहुत हाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है ना, एकदम से वैल्यू क्या होती है उसकी, कम होती है। ठीक है। एक जो टेक्निकल रीज़न आता है वो है ऑब्सोलेसेंस। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, इन स्पाइट ऑफ योर ओल्ड टेक्नोलॉजी इज़ वर्किंग, पुरानी टेक्नोलॉजी अभी भी आपको वर्किंग पोजीशन में है, काम दे रही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी उसकी क्या है, कम है, और कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है। यानी आउटपुट आपको कम मिल रहा है और उसको मेंटेनेंस और वो सब चीज़ों का कॉस्ट क्या कर रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है ना। तो और अभी नई टेक्नोलॉजी आई जिसमें कॉस्ट कम पड़ रही है और आपको जो उसके जो रिजल्ट मिल रहे हैं बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं, यानी बड़े अच्छे मिल रहे हैं, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख ले तो आप पुराने समय पे ना स्कूटर्स होती थी, हमारे समय पे लैमरेटा, विजय सुपर, है ना, बहुत पुरानी होती थी। बजाज आप लोगों के सामने, आप लोगों को मालूम है मार्केट के अंदर यहाँ तो देखने मिल जाती है, कई जगह तो देखने भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जब एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप इसी में लगा लिया, एक्टिवा में लगा लीजिए, पहले 3G आई थी, फिर 4G आई, अभी CG अपना 6G पे चल रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी अपन अडॉप्ट करते हैं। तो जो पुराने जो एसेट्स हैं वर्किंग कंडीशन में हैं उस पर भी क्या चार्ज हो जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है। अब एक्चुअली अपन आ जाते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट पे, थ्योरी पार्ट कभी और डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको समझ में आ गया ना कि डेप्रिसिएशन क्या है। अब कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और कैसे उसको मेंटेन करना है, इसको करने के आपके सिलेबस के हिसाब से +1, चाहे वो CBSE हो, चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, सबके लिए जो डेप्रिसिएशन करने का जो है वो मैथड्स हैं। अब मेथड्स जो अभी आपके सिलेबस में वो सिर्फ 2 मेथड है, नहीं तो ओवरऑल वहाँ पे जो बताया जाए तो 7 to 8 मेथड्स होते हैं, लेकिन एज पर अवर सिलेबस आपको 2 मेथड करने। ये 2 मेथड कौन सा है? तो पहला वाला है आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। देखो बेटा, दिख तो रहा नहीं होगा तो वो बाद में अपन कर लेंगे, उसको अपना कॉपी में मैं आपको करवा दूंगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है। अब एक चीज और अपन को समझना है, एक अपना डाउट कई बार बच्चों को ज्यादा मालूम नहीं रहता, क्वेश्चन में कई बार फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की जगह तो इसके कुछ और भी दूसरे नाम हैं, वो अपन नोट कर लेते हैं। कोई कि कई बार ओरिजिनल कॉस्ट आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कौन सा मेथड होगा, तो वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ही है। ठीक है। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब फिक्स्ड, तो मैं वो लिख देता हूं कि किस किस नाम से इसको ये बोला जाएगा। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड,
फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकंड हमने आपको बताए थे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। थर्ड इसको बोला जाता है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो क्वेश्चन में इसमें से कुछ भी आएगा तो ओवरऑल अगर बात करें, ब्रॉडली इसको अगर क्लासीफाई करें, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, आपका डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड है। एक है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो पहले अपन ने कंसेप्ट समझे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन फिक्स्ड एसेट। जब कोई भी एसेट की वैल्यू, अच्छा देखिए, एसेट अगर है, बिजनेस का एसेट है, तो वो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर तो हो रहा होगा। अब अपन ने कोई जर्नल भी किया हुआ है, लेजर भी किया हुआ है। जर्नल जब करते हैं तो अपन को मालूम है कि यार अपन ने जितने भी जर्नल की एंट्रीज करे हैं उसमें जितने भी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आए हैं, मे बी पर्सनल आए हैं, रियल आए हैं या नॉमिनल आए हैं, हर किसी का अपन ने एक अकाउंट खोले और हर अकाउंट की अपनी एक जगह है। तो मशीनरी अकाउंट भी आ रही होगी, बिल्डिंग अकाउंट भी आ रही होगी, और बिल्डिंग अकाउंट बना है, आया है, और डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग की एंट्री हो रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग हो रही है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग। यानी बिल्डिंग अकाउंट जब बनाया होगा लेजर में तो उसमें बाय डेप्रिसिएशन करके उसके एसेट है तो डेबिट बैलेंस हो रहा है। क्रेडिट में अपन लेके जा रहे हैं, तो क्रेडिट में ले जाने का मतलब एसेट का जो बैलेंस है डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डेप्रिसिएशन अपन यही तो बात कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रही है, वैल्यू कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, कितने पीरियड के लिए करना है, 1 साल के लिए करना है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि 1 साल के बीच में बहुत लंबा स्पैन होता है। हो सकता है बिजनेस या आपने जो एसेट खरीदा वही मिड ऑफ द ईयर में खरीदा है। भाई अपन 2 अकाउंटिंग ईयर लेके चलते हैं, एक लेके चलते हैं अपन 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, एक लेके चलते हैं अपन 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च। अब अगर आपने जनवरी में खरीदे हो और ईयर एंडिंग आपका क्या है, अपना मार्च एंडिंग है, तो आपको जनवरी से जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा अगर जनवरी में खरीद रहे हो, है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो जो बेटा ये इसको क्वेश्चन करना है ना, अपन ने जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल पार्ट में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आती है वो पहली आती है, आपको मैं बताऊं, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ईयर एंडिंग को बिल्कुल ध्यान से देखना है, कौन सा ट्रांजैक्शन किस ईयर में, कौन सा एसेट किस ईयर में। तो उसको करने का एक बहुत बढ़िया तरीका हम बताएंगे कि आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए और साथ में उसके क्वेश्चन की एक समरी तैयार कर लीजिए। समरी का मतलब वहाँ क्वेश्चन जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब करेंगे कि समरी कैसे तैयार कर लें। या अपना हाथ में आप पेंसिल रखिए, पेंसिल से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अपन मार्क करें, और उसमें ईयर एंडिंग मिस मत करना। मेरा एक्सपीरियंस बताता है, बहुत सारे लोगों का मेरा करवाया हुआ है डेप्रिसिएशन, मैं तक उस चीज़ के कारण धोखा खा जाता था। वो बेटा वहाँ हंस रहा है, मैं तक उस चीज़ में वो चीज़ का मैं धोखा खा जाता था। क्यों, कहीं ना आदमी मिस कर देता, बड़ा सा क्वेश्चन रहता, एक लाइन भी अगर मिस हुई यानी काम तमाम। तो चलिए अब अपन थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। इसको करने के लिए पहले तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या निकालना है अपन को, एनुअल डेप्रिसिएशन, यही निकालना है। इसको करने के 2 मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में। एक है आपका फॉर्मूला मेथड और दूसरा है आपका, मैं यहां लिख देता हूं, अपने पास स्पेस बहुत कम है ना, परसेंटेज। क्या करें बेटा, सामान उधर पड़ा है, ला नहीं पा रहे, फाइनेंशियल क्राइसिस ही इतना होता है। फॉर्मूला मेथड और दूसरा है परसेंटेज मेथड। अब फॉर्मूला मेथड में एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कबाड़ में जो वैल्यू होती है, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। एनुअल डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट, क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दी गई होगी और एस्टिमेटेड लाइफ भी क्वेश्चन में दिया रहता है, इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार, अच्छा कॉस्ट ऑफ एसेट ये आप सबको मालूम होगा, इधर देखते ही जाइए साथ के साथ। अगर चीज़ों को समझना है तो लिखने से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सुनने पे, अगर समझना है।
अपन नोट तो ये इतना रहेगा, मैं आपको वो अपन ले लेंगे स्क्रीन, अब इसका एक शॉर्ट कर बोल देते हैं, कोई दूसरे फ़ोन से ले लेंगे, उसको रख लेंगे, आप उसको बाद में कॉपी कर लेना, अभी फ्लो में अपन चलने देते हैं, समझ लेते हैं, है ना। बेटा तू कैमरा एक दूसरा चालू रखना, मैं जब बोलूँगा ना इसकी वो स्नैप लेने के लिए तो स्नैप ले लेना बीच में, समझ में आ गया। मेरा वहाँ फ़ोन से बहुत ही मस्त कलंदर लोग हो यार तुम लोग। यहाँ कितने लोगों के पास फ़ोन है, कोई भी एक उठ के अपना फ़ोन से फ़ोटो नहीं खींच सकता, मेरे पास फ़ोन नहीं है, ये नहीं हो, क्या है यार, बेगैरत लोग हो। ठीक है, तो बेटा ये हो गया। अब कॉस्ट ऑफ एसेट, तो बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट अपन ने पढ़े हैं कि परचेज प्राइस, बोलो हाँ। अब याद करो, परचेज मशीनरी, फ्रेट ऑन मशीनरी, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी, क्या एंट्री होती थी, मशीनरी टू कैश। किया हुआ है ना, यहाँ पे काम आ रही है ना चीज़। देखो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता था बेटा देखो, अगर बेस क्लियर करना है, ये आए ना सीए साहब से पढ़ के। चलो बेटा, किसी के पढ़ाने पे अपना क्वेश्चन मार्क नहीं होता, लेकिन हर किसी का पढ़ाने का तरीका क्या होता है, अपना अलग होता है। याद करो, आया ना दिमाग में, परचेज मशीनरी तो कॉस्ट ऑफ एसेट, परचेज प्राइस, बोलिए हाँ, प्लस अब मैं अपन सीधा शॉर्ट में करते हैं फ्रेट, या कई बार कैरेज ऑन परचेज ऑन मशीनरी और ये वो सब दिया रहता है, इसको कर लेते हैं अपन इंस्टॉलेशन चार्जेस, नहीं तो कई बार अपना इरेक्शन चार्जेस वगैरह भी दिया रहता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो अगर ये अलग अलग भी क्वेश्चन में दिया तो इसको ऐड करना है, क्योंकि इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बोलो क्यों, क्योंकि अपन को एसेट, मैं यही तो बताता था, अपन को फैक्ट्री में लाके या बिल्डिंग बनाने का, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के मैंने कई बार एग्जांपल दिए हूँ आपको। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग क्या होती है, वेजेस टू कैश नहीं, हाँ तू तो हाँ बोल रहा था अभी, बिल्डिंग टू कैश क्या होती है, बिल्डिंग टू कैश। मैंने कई बार आपको बताया कि बेटा छड़ इतने की लगी, हमारे को बजरी इतने की लगी, रेता इतने का लगा, ईंटें इतने की लगी, सीमेंट इतने का लगा ना, कोठी कितने में पड़ी। बंदा यही पूछता है, अपन उसको वही बताते हैं टोटल लगा के। समझ में आया। इवन अगर कोई रेडीमेड प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसकी रजिस्ट्री जब ट्रांसफ़र करवाते हो तो रजिस्ट्री का जो पैसा लगता है ना, वो भी उसकी कॉस्ट में ही आता है, कॉस्ट ऑफ द एसेट। हो गया, ठीक है। अब रही बात, स्क्रैप वैल्यू को कई नामों से बुलाया जाता है। एक बोला जाता है रेसिडुअल वैल्यू, क्या बोला जाता है, रेसिडुअल वैल्यू। एक बोला जाता है ब्रेकअप वैल्यू, क्या, ब्रेकअप वैल्यू। एक कुछ क्वेश्चन में आ जाती है रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये वैल्यू है क्या, एक्चुअली बेटा ये उस वैल्यू को माना जाता है, कंसीडर किया जाता है कि आपका जो एसेट है अब जब नॉन वर्किंग हो गया है, आपके ऊपर बोझ पड़ गया है। देखो आप लोग भी अगर बोझ पड़ोगे माँ बाप पे ना, तो वो भी एक दिन आपको कबाड़ समझने लगते हैं, है ना। तो ये तो मशीन और कर रहे हैं, ये फालतू की, यानी इसमें कोई इमोशंस नहीं होते, अपन इससे क्या इमोशनली अटैच होंगे, फिर भी हो जाता है बंदा। उसको अपन क्या करेंगे, कबाड़ में बेच देंगे। वो कबाड़ में बेच के जो वैल्यू आएगी तो उसको ब्रेकअप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू और रिलीजेबल वैल्यू भी बोला जाता है कि बेचने में हमको इतना पैसा रियलाइज हो जाएगा। समझ में आ गया, ये हो गया। अब बात आती है परसेंटेज मेथड अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं अभी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक ही आएगा, तो वो होता है परसेंटेज मेथड। उसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कॉस्ट ऑफ एसेट, क्वेश्चन में रेट दिया होगा, अपॉन 100, 10%, 20%, 15% वो क्वेश्चन में दिया होगा, इंटू 100 करना है। बाकी पीरियड वाला कंसेप्ट अपन बाद में समझेंगे कि कितने महीने का करना है, कब से कब तक करना है। तो खरीदने से लेके ईयर के एंड तक, फिर जब तक के एसेट आपके पास चल रहा है वो साल भर का, साल भर का, साल भर का, और जब वो आप एसेट को बेच रहे हो उस समय तक का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है रेगुलर बेसिस पे। मेथड कोई भी हो सकता है, वो आपका फिक्स्ड भी हो सकता है, रिड्यूसिंग भी हो सकता है। रिड्यूसिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड होता है, वो है परसेंटेज मेथड। उसमें जो चीज चेंज होती है वो सिर्फ ये चेंज होती है, यहाँ वहाँ कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं आके, कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं आके बुक वैल्यू ऑफ एसेट आ जाता है। क्या आ जाता है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थ्योरेटिकल पार्ट कि भाई अपन को क्या पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे उसके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इसमें अपन को, मैं आपको बता दूं, सिलेबस के अकॉर्डिंगली कितना टाइम क्या बन गई, हाँ तो अभी 15 मिनट। तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम आपको बता दें
तो क्या बता रहे थे हम आपको, क्या बता रहे थे, हाँ अपन को जो टॉपिक कवर करना है उसमें सबसे पहले अपन को बनाना है एसेट अकाउंट। वो प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है क्वेश्चन में, मशीनरी अकाउंट हो सकता है, फर्नीचर अकाउंट हो सकता है, बिल्डिंग अकाउंट हो सकता है। कुछ बुक्स में एक हाथ क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें ट्रक अकाउंट भी बनता है। मैंने इसके अलावा कुछ ऐसे कोई अकाउंट डिफरेंट अकाउंट बनते मैंने सुने नहीं है, तो ये अपने को आएंगे। अब जब ये बनेगा और डेप्रिसिएशन की बात चल रही है तो कुछ क्वेश्चंस में डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना आएगा। अब जब डेप्रिसिएशन की बात चल रही है तो अगर आपके स्कूल में करवाते हैं, वैसे अपन तो इसको कवर करेंगे, है ना, कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनता है, उससे कैसे वो होता है। कुछ स्कूलों में उसको स्किप करा दिया जाता है ना। हमारे समय पे जब हम पढ़ते थे तो एक बड़ा तगड़ा क्वेश्चन आता था कि कंपनी 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए एक मेथड अडॉप्ट कर रही है और उसके बाद वो मेथड चेंज कर रही है, और वो भी विथ इफेक्ट फ्रॉम अ डेट ऑफ परचेस। उसका वर्किंग नोट का कंसेप्ट बड़ा अलग होता था। अपन ने भी वर्किंग नोट को अवॉइड करना है। अपन ने कहा वर्किंग नोट आपका ना काम बढ़ाता है, चीज़ों को अपन को शॉर्ट करना है। अपन स्प्लिट सिस्टम को करेंगे। स्प्लिट सिस्टम का मतलब होता है जब भी अपन एसेट अकाउंट बनाएंगे तो देखो कंपनी एक एसेट नहीं खरीदती ना, एक मशीन नहीं खरीदती, मशीन में एडिशंस भी होते हैं। तो हो सकता है 2 साल बाद एक मशीन और खरीदी हो, तो 2 बैलेंस हो गए, 2 डेप्रिसिएशन हो गए, तो अपन को 2 बैलेंस अलग लेके चलना है, 2 डेप्रिसिएशन अलग लेके चलना है, दोनों के कैलकुलेशन अलग लेते हुए चलना है। अब जरूरी नहीं कि 2 है, अब ये भी हो सकता है पहली वाली बेच रहे हो तो वो जा रही है और उसी दिन को एक और खरीद रहे हो तो वो आ रही है, तो जाने वाली की भी एंट्री करना है, आने वाली की भी एंट्री करना है। फिर एक बढ़िया इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट आता है कि यार यहाँ खरीदने और बेचने की बात चल रही है, तो खरीदी हुई चीज़ कभी भी बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसका भी कैलकुलेशन आना चाहिए। और चीज़ें तभी समझ में आएंगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ आज। अब मेरा जो मेन पर्पस था वो ये था कि आज से ये मान के चलो अपनी पढ़ाई अब सीरियसली स्टार्ट होगी। 1 घंटे में आधा घंटा अपन को इसको कवर करना ही है, हर एक दिन कोई ना कोई एक टॉपिक पकड़ना, उसके बाद करेंगे रेगुलर कंटिन्यू। लेकिन चीज़ों को अपन रेगुलर बेसिस पे, ये क्लास 35 मिनट्स की स्टैंडर्ड टाइम की क्लास होती है और जो हाई स्टैंडर्ड होता है वो 45 मिनट्स की, कोई भी स्कूल के अंदर ये इसी के बीच का वो ड्यूरेशन चलता है, उसके ऊपर ड्यूरेशन चलता नहीं है, जो स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। तो अपन 30 मिनट अगर रेगुलर बेसिस पे कोई, अपन डेली का एक क्वेश्चन समझेंगे ना, बस ये मेरे को पर बता देना अभी इस वीडियो के बाद में कि किस तरीके से अपन उसको यहाँ लेके आए, या मैं तो रख लूँगा वो क्वेश्चन, फिर वो आप लोगों के पास भी होना चाहिए क्वेश्चन। तो वो फ़ोन का उस समय कोई दूसरा यूज़ ना हो के आप पहले वो क्वेश्चन का स्नैप लेके अपने पास रख लीजिए और रजिस्टर रख लीजिए। पर ये मेक श्योर कि उस ड्यूरेशन में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, नहीं तो पता पड़ रहा है तुम्हारे अंगद बॉस का ही फ़ोन आ गया। नहीं, एक बात कर रहे हैं, बात एकदम क्लियर हो रही है ना। या आपके पेरेंट्स को भी बता दीजिए कि उस टाइम पे नहीं, हमारा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना रहता है, 1 घंटा प्लीज़, कोई भी किसी प्रकार का भी काम हो उसको डिस्टर्ब ना आप अपने हिसाब से सेट करो। आधा घंटे का समय, एक क्वेश्चन आप करो। मैं रोज डेली का आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, बढ़िया तगड़े तगड़े अपन क्वेश्चन निकालेंगे जो बिल्कुल काम के होंगे। स्पेस मैं मानता हूँ कम है, लेकिन अपन अभी इसमें एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा फाइनेंशियल मैटर सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा क्राइसिस है, जिस दिन लगेगा कि हाँ फ्लो बढ़िया हो गया, रेगुलर बेसिस पे हो गया, इकट्ठे कोई अमाउंट आ गई, अपन उस दिन क्या करेंगे, अपना ऊपर पूरा सेटअप बढ़िया कर लेंगे। अपने पास रूम है, फर्नीचर अपना आ जाएगा, वाइट बोर्ड अपना बढ़ जाएगा, अपन ने बढ़िया सेटअप कर लेना है बढ़िया। इसी के साथ में अपन पढ़ाई चालू करते हैं। अगर कुछ और स्टूडेंट्स लगना चाहते हैं, अगर क्यों कोई ये रेगुलर चलेगी ऐसी चलेगी, अगर लगना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में होते हैं, कई होते हैं जो पढ़ना भी चाहते हैं, कई उलझे रहते हैं, कई सुलझे रहते हैं, कुछ ज़्यादा सुलझे रहते हैं, कुछ ज़्यादा उलझे रहते हैं। एक वीडियो मेरे को बनानी थी, मैंने क्या है बीच में ना एक वीडियो बनाया था और वो डाला था, और उसको ना मैंने 1064 रुपीज़ दे के, है ना, इंस्टा के ऊपर क्या करवाए थे, अपन ने बूस्ट करवाए थे। मेरे को, मैं बता रहा हूँ, मैं इधर आले दाले कहीं पे भी जाता था ना तो मेरे को बहुत लोग पूछने लगे आपकी तो वीडियो देखे जाने, वो तो स्कूल में बच्चे वगैरह मिलते ही आपकी वीडियो, सर वो पिंडों वाले बच्चे। एक बंदा मेरे को कहीं गुरुद्वारे में मिल गया, बोला आपकी वीडियो देखा, तो मेरे को समझ में आया, लेकिन वो साला 1064 रुपये 1064 रुपीज़ खर्च करना बड़ा वो लगता, नहीं तो अदरवाइज एक वीडियो बनाने की इच्छा थी। और वो वीडियो यही जो अभी फर्स्ट टर्म के बाद में बहुत बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टर्म के बाद में उनको समझ में आता है यार कि हम गलत जगह फंसे हुए हैं, लेकिन उनको कई बार ये हो जाता है कि यार वहाँ पे लगे हैं तो चलने दो। कई बार कई बच्चे रहते हैं कि नहीं वहाँ फ्रीडम बहुत है, चलने दो, है ना। लेकिन कुछ अगर कांटेक्ट में आते हैं तो देख लो, क्योंकि अपनी रेगुलर क्लासेस चलेंगी तो एक बढ़िया अपना सेटअप हो जाएगा। कल से अपन यही काम स्टार्ट करेंगे
कि यहाँ पे अपन एक न्यूमेरिकल रखेंगे, है ना। उसको पहले अपन उसमें दिखा देंगे कि ये वाला न्यूमेरिकल है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले न्यूमेरिकल का, और उसके बाद फिर अपन उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बहुत शॉर्ट है ये, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये हाफ एन आवर की जाएगी मेरे ख्याल से। अभी कितना हो रहा है बेटा, देख टाइम पीरियड 20 मिनट्स, ठीक है ना। तो आज 20 मिनट्स में इसको अपन इसलिए एडजन कर रहे हैं क्योंकि कल से अपन न्यूमेरिकल पार्ट में आएंगे। मेरे को जो मेन चीज़ें बतानी थी, फॉर्मूले और ये वो जो थ्योरेटिकल पार्ट था जहाँ से स्टार्ट करना है वो आपको बता दिया, ठीक है ना। चलो ठीक बेटा।